नया साल है तो नई उम्मीदें भी हैं। साल 2025 को लेकर सबके अपने रिजोल्यूशंस भी होंगे, पर नए साल को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां सुनने को मिल रही हैं जो संकट काल के संकेत दे रही हैं। तो क्या 2025 में पूरी होंगी आपकी मनोकामनाएं या ग्रहों के गोचर बदल देंगे हालात? आखिर 2025 में क्या होने वाला है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 2025 में महासंकट है? सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2025 नए साल को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हुई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या 2025 में महासंकट है। दुनिया के दो बड़े भविष्यवक्ताओं ने 2025 को लेकर कुछ हैरान करने वाली भविष्यवाणियां की थी। नास्ट्रेडमस ने 2025 में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दिए थे। 2025 में दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा सकता है, ऐसी भविष्यवाणी भी नास्ट्रेडमस ने की थी। नास्ट्रेडमस की माने तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तन 2025 में देखने को मिल सकता है। नए साल में अकाल से तनाव जैसी स्थिति हो सकती है, लाइलाज बीमारियां बढ़ सकती हैं, एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और कई प्राकृतिक आपदाएं देश दुनिया को तबाह कर सकती हैं। ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां दुनिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी की थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025 में बड़ी आपदाएं आ सकती हैं, दुनिया के विनाश की शुरुआत हो सकती है। यानी इन दोनों भविष्यवक्ताओं की माने तो 2025 को लेकर संकेत संकट वाले लग रहे हैं, पर क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या फिर नए साल में तस्वीर इससे कुछ अलग ही होगी? तो 2025 में क्या महासंकट है? इसी पर आज जी न्यूज करने जा रहा है सबसे बड़ी और तथ्यों से पूर्ण बड़ी चर्चा। तो रिपोर्ट वाकई काफी ज्यादा डराने वाली है, पर रिपोर्ट्स में जो बातें कही जा रही हैं वो तथ्यों पर आधारित हैं या फिर ये भविष्यवाणियां सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रही हैं? इसी पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और 2025 की सबसे बड़ी 25 भविष्यवाणियां करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य। सवाल बहुत सारे और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है, और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब 2025 में सुनाई देगी? इसकी शुरुआत मैं सर आपके साथ ही करने जा रही हूं। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने वाली है 2025 में? देखिए, पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, वर्षेश कुंडली में इस बार तीन बड़े राजयोग बन रहे हैं, यानी कि बुधादित्य योग है, शश योग है और कहीं ना कहीं आपका मालव्य योग है। तीन बड़े राजयोग हैं। एक तो वर्षेश कुंडली में 7 साल बाद ऐसा आया है। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं कि इस साल का जो राजा है वो भी सूर्य देव है, मंत्री भी सूर्य देव है, और इसका टोटल करेंगे तो मंगल का, और मंगल भूमि कारक है, यानी भूमि में इन्वेस्ट करना अति लाभकर रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। टेक्नोलॉजी विज्ञान के किसी शेयर पे, सोना चांदी तांबे में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो अति उत्तम रहेगा। सबसे अच्छा जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, तो स्त्रियों के लिए स्त्री संबंधित जो कोई कार्य है वो करना बहुत लाभकारी है। और सूर्य और राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और जून तक प्रॉपर्टी के प्राइस और भारत के अंदर जो कह लीजिए कि महंगाई है वो चरम सीमा पे रहेगी, क्योंकि आग एकदम से जलती है और एकदम से बुझती है। फिर जून के बाद से लेकर और दिसंबर के बीच में मेदनीय ज्योतिष के अनुसार एकदम से महंगाई से निजात नहीं मिलने वाली है। नहीं, एकदम से अभी तो बढ़ेगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च से लेकर और जून तक खरपर योग और पंचवर्गीय ग्रह योग बन रहा है, जिसमें युद्ध के हालात भी दिखेंगे। सबसे पहले 2 कंट्रियां बर्बाद होने वाली है, मैं आप यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान के आप बुरे हाल देखेंगे 14 मार्च के बाद, दूसरा बांग्लादेश के आप बुरे हाल देखने वाले हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बर्बाद सा और बर्बाद होता हुआ देखेंगे। सोने का भाव जानना चाहूंगी, क्या ऊंचाई सोना छुएगा कि नहीं? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि मंगल का साल है, अग्नि का साल है। सोना
जो है उससे जलता है, यानी कि अवरोध नहीं पैदा करता, यानी सोना जलता है। तो सोने का रिकॉर्ड तोड़ आपको दिखेगा। मतलब जिन्होंने खरीद रखा है, प्रॉपर्टी में भी रखा है, वो उस टाइम बेचने का टाइम है। हाँ, बेचने का टाइम है। और प्रॉपर्टी के अंदर भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2-2.5 साल से, उनके लिए तो वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम, यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी एकदम से हाई जाने वाले हैं जी, यानी तो कि वो बेच दें। और खरीदना क्या है ये बताइए, खरीदें क्या क्या? नया व्यापार आप कर सकते हैं, बुधादित्य योग है, कार्य में परिवर्तन के योग है, नए काम आप कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि सूर्य राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो जो सूर्य से जो मित्रता वाली राशि है, मेष राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ये जो है सूर्य से मित्रता वाली राशियां हैं, या आपकी धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इनको नया कुछ काम, नया इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल 2025 में हाथ धर के नहीं बैठे। अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिले, किसी काम का ऑफर मिले, तो आप जरूर करें, उससे आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो मंगल है, मंगल भी सेनापति हैं, लेकिन आप सोचें कि हाथ में हाथ धर के और राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा तो जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपका जो ऑफर है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साल 2025 में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और जैसा कि नीति जी ने भी एक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि ये जो साल है, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए बहुत ही लाभकारी साल रहने वाला। मैं नीति जी से बहुत सहमत हूँ। दूसरी बात भी नीति जी ने बहुत ही अच्छी बोली कि राहुल गांधी जी को हटा के, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सेंटर के अंदर सूर्य या बृहस्पति होते हैं, तो मंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा पद मिलता है, वो प्रियंका गांधी की कुंडली में है और उनकी बुध की महादशा चल रही है। तो प्रियंका गांधी जी को लेकर अगर वो चलेंगे तो पार्टी का अच्छा ग्रोथ देखेंगे, और वो देख भी रहे हैं। 2024 में आप देख भी रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने आते आते देरी कर दी, प्रियंका को लाते प्रियंका जी को पहले से लाना चाहिए। तो बेहतरीन होगा। आपके माध्यम से हम लोगों की, हम ज्योतिषियों की बात पहुंच जाए और प्रियंका जी आगे आ जाए तो कांग्रेस का भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे ही जाएगी कांग्रेस जी। वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल, आपने ये तो जाने, लेकिन जो दिक्कतें आएंगी आखिर उसके लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना है, ये जल्दी से जान लेती हूँ। क्योंकि मेरी, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेष राशि है। ये बताइए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कोई दिक्कत ना हो? पहली चीज तो अगर आपकी खुद की राशि है तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ मुबारक साल है, साल 2025। कोई ना कोई खुशखबरी या रुका हुआ काम आपका बनेगा। प्रॉपर्टी संबंधी करियर के लिए हाई अच्छा साल है मेष राशि के लिए। और सबसे अच्छा जो रत्न है, आप देख लीजिए, नवरत्न है। नवरत्न में भी सबसे ज्यादा अच्छा रत्न है आपके लिए मूंगा। मूंगा आप धारण कीजिएगा चांदी के अंदर, रिंग फिंगर के अंदर अगर आप धारण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे मूंगा क्योंकि ये साल का टोटल करेंगे तो भी 9 नंबर आ रहा है। कितने रत्ती का इसे धारण करना चाहिए? कम से कम 7.25 या 8.25 रत्ती का व्यक्ति को धारण करना चाहिए, और चांदी में धारण करना चाहिए। चांदी में अगर इसको धारण करेंगे या तांबे में धारण करेंगे, मंगलवार के दिन धारण करेंगे, और साल 2025 के अंदर जनवरी के महीने में अगर आप धारण कर लेते हैं तो अति उत्तम। मैं आज ही इसको करती हूँ।